एवरीवन, जय बाबा के सबको। सबसे पहले आप ये चीज़ देख सकते हैं, आज बैकग्राउंड पूरा चेंज है। एंड हमारे गेस्ट है डॉक्टर अनुलेखा मैम, जो कि हमारी फैकल्टी है अगेन। एंड इसी के साथ साथ थैंक्स मैम आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग और एक्चुअली। मैम काफ़ी सडनली हमारा प्लान बना था पॉडकास्ट करने का, और मैम मैम बिल्कुल मना भी नहीं करा, सडनली कहा कि चलो करते हैं। I ऑन was बेसिक actually trying to, but then he was so insistent about it that it has clicked today, so we should start today. मैम आप अच्छे लग रहे हो बहुत, भाई मैंने Thank बोला you, मैं thank अभी you बोल so रहा हूँ यार। much. तो इसी के साथ साथ मैम बैकग्राउंड में मैम आप ही के चॉइस का है। Yes, blue and blue, you know, very close to heart always. बिल्कुल। तो इसके आगे हम थोड़ी आगे बात करते हैं मैम के बारे में एंड लाइफ जर्नी के बारे में, और हम स्विमिंग पूल के पीछे क्यों हैं इसका जवाब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। सो मैम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, बताओ। सो मैम मैं भी अच्छा हूँ, थैंक यू पूछने के लिए। सो ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैम आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑडियंस को, ताकि उनको चल जाए पता आप क्या कर रहे हैं, क्या आपकी हिस्ट्री रही है थोड़ा बेसिकली। Okay, so hello everyone, I am Dr. Anulekha Dey, belongs to West Bengal, Kolkata, and if I talk about my journey, so I have started my swimming career from NCSC Barakpur, and my parents were really into sports and everything. तो इसलिए मैंने वहाँ पर शुरू किया क्योंकि मुझे लंग्स में कुछ इश्यूज थे, बेसिक थिंग Okay. जो हेल्थ इश्यूज था, तो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया। एंड मेरे मम्मी पापा दोनों लोग ही मतलब स्पोर्ट्स लाइन में थे, और बाद में भी उनका हेल्थ सेक्टर ही उनका फील्ड रहा है, ठीक है। Okay. मतलब नर्सिंग में थी मम्मी, और पापा भी सर्जन थे, तो इसलिए दोनों का कंसर्न था। तो फिर हम दोनों, मी एंड माई सिस्टर, बोथ यूज टू गो टू द स्विमिंग पूल, एनसीएससी जो क्लब मैंने बताया हाँ वहाँ जी, हाँ से। जी। और हम मुझे ऑलमोस्ट 2 साल लगे। सो हियर शॉर्ट थिंग, लाइक काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरे बच्चे को कितना टाइम लगेगा स्विमिंग सीखने में, तो इट्स लाइक कि मुझे ही 2 साल लगे हैं। मैं ही पूछता हूँ। हाँ। तो दैट्स द थिंग, कमिंग बैक टू द इंट्रो अगेन। Yeah. तो मैंने वहाँ से स्विमिंग जर्नी स्टार्ट किया। क्लास 7th में मैंने फर्स्ट टाइम कंपटीशन खेला। आई अचीव्ड अ मेडल, एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने उस क्लब में से कुछ मेडल, कुछ पोजीशन अचीव किया है। एंड दैट क्लब हैज़ स्टार्टेड इन 1991। माय बर्थ ईयर इज आल्सो 1991। तो इस वजह से मतलब क्लब एंड मी आर वेरी गुड कनेक्टेड, एंड टिल नाउ हम लोग अभी भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। दे कीप ऑन आस्किंग मी थिंग्स, आई कीप ऑन टेकिंग Okay. देयर सजेशंस लाइक दैट। तो इस तरह से जर्नी चलती रही। क्लास 8 में मैंने केवी नेशनल्स खेला। वहाँ पे एक दत्ता सर थे, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिन्होंने मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में बताया, फिजिकल एजुकेशन, विच आई एम डॉक्टरेट इनटू नाउ, ठीक है। तो यू नो हाउ इट कनेक्ट्स, बहुत Okay, पहले मतलब से। काफी तो फास्ट जर्नी है यस, पुरानी। तो 8 से जब दत्ता सर ने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताया, फ्रॉम देन ओनली आई यूज टू गो टू ट्रैवल टू सुभाष सरोवर। बहुत दूर है कोलकाता के, अगर कोई दर्शक होंगे यहाँ पे तो उन्हें पता चलेगा। तो बैरकपुर टू कोलकाता इट्स लाइक गोइंग बाय ट्रेन, गोइंग बाय ऑटो, स्विमिंग एंड देन सेम बैक। तो ऐसा मैं अल्टरनेट डेज में 3 days अ वीक करती थी, मेरे क्लास 8-9th के टाइम से, फॉर द स्ट्रेच ऑफ 12 years, तो मतलब आप ये 12th अकेले तक। करते थे, अकेले नहीं, जाकर? मेरे पेरेंट्स, जिसको जब टाइम मिलता था, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी वेरी बिजी विद देयर Okay. जॉब्स, क्योंकि दोनों लोग वर्किंग थे, जी तो जी। उसके बावजूद भी पेरेंट्स ने इतना टाइम स्पेयर किया। मेरी दीदी को भी एक जने को देखना था, क्योंकि वो भी मेरे से 2.5 साल से ही बड़ी है सिर्फ। Okay. तो सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि वो कैसे इन सब चीज़ों को कर सकते थे, टेकिंग सच ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो। उसके बाद फिर मेरा जर्नी रहा। वहाँ पे एक सर थे, सॉरी आई एम मिसिंग दैट नेम राइट नाउ, बट होता है। वो सर रजक सर थे, राइट, रजक सर, Okay. सुभाष सरोवर के उसमें। तो ही हैज़ बीन माई ट्रेनर फॉर द नेक्स्ट 4 years, अलॉन्ग विद स्विमिंग, लाइक एनसीएससी जो राणा सर थे वो भी। तो दोनों लोगों की ट्रेनिंग कंटिन्यूसली चल रही थी। और इसके बाद मैंने नेशनल्स में काफ़ी सारे अचीव करे, मेडल्स, फर्स्ट, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, ये सारी चीज़ें रही। जी जी। और इसके बाद मैं एलएनआईपी में, क्योंकि दत्ता सर ने फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया था, तो मैं एलएनआईपी ग्वालियर में एंट्रेंस दिया मैंने। अब एलएनआईपी की बात हो रही है। यस, एलएनआईपी ग्वालियर की बात कर रहे हैं हम अभी। तो वहाँ पे एंट्रेंस दिया, वहाँ पे सारी चीज़ें क्वालिफाई हो गई। जी। 4 साल मैंने बैचलर्स किया वहाँ पर, जिसमें मैंने हर तरह के स्पोर्ट्स सीखे। हाँ यू जी। नो, तुम्हें ऑलरेडी पता है बीपीएड में क्या क्या चीज़ें चलती है। बीपीएस में भी। वहाँ से मैंने, हाँ, बीपीएड, माई कोर्स वॉज इंटीग्रेटेड 4 years, सो आई सेव्ड 1 year, जो अभी नहीं चलता था। दर्द हो रहा है। राइट राइट। तो देन व्हाट हैपेंड, वहाँ से फिर मैं चली गई एमपीएड में मास्टर्स करने के लिए। ग्वालियर से शिफ्ट हो गई मैं इंदौर। Okay. या क्योंकि मास्टर्स में चांस नहीं मिला, दैट इज ऑल्सो रीजन। अनदर Sure. रीजन इज आई वांटेड टू एक्सप्लोर
अनदर इंस्टीट्यूट फैकल्टीज ऑल्सो, ये भी एक रीजन जी था। जी। और वहाँ पे स्विमिंग का था नहीं, सो आई टुक एज अ स्पेशलाइजेशन बैडमिंटन, तो मेरा स्विमिंग एंड बैडमिंटन दोनों स्पेशलाइजेशन हो गए वहाँ पर। देन वहाँ से ग्रेजुएशन और मतलब मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आई वर्क फॉर अ ईयर, मैंने राजस्थान में जॉब किया। तो स्कूल। स्कूल में, यस, ओके। स्कूल जॉब, एंड फर्स्ट जॉब वाज एज अ कोच। सो मैं फिजिकल एजुकेशन वाले अगर कोई भी यहाँ पर देख रहे हैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ, ऐसा कभी भी मत सोचना कि कोच में स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यू कैन लुक एट मी एंड सी आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर currently, though in private university, but yet it is the best one. So इट इज। so yes, Amity. So continuing forward, एक साल वहाँ पे जॉब करने के बाद आई रियलाइज्ड, एंड माय पेरेंट्स आल्सो फोर्स्ड मी कि जब तुमने इतना मेहनत कर ही लिया है तो गो फॉर पीएचडी आल्सो. So I started my PhD, though I would like to mention a funny thing. My sister used to be much better being into education. वो Okay. फर्स्ट भी आई थी अपने स्कूल में, बट देन मैंने पीएचडी करा एंड शी डिड नॉट, मे बी शी विल डू नेक्स्ट, आई डोंट नो. बट देन अगेन मैंने फिर पीएचडी में ज्वाइन किया. देन सिंस देन आई एम इनटू एमिटी, सो दैट हैज बीन माय होल जर्नी. एंड ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन जी जी। दबास सर से मिली मैं, वंडरफुल पर्सनालिटी, ही इज सो मच इनटू पैरालंपिक्स. तो मैंने भी वहाँ पे पैरालंपिक्स का बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें जानी. मतलब जो चीज़ें मेरे को अपना स्विमिंग करना पता था, बट Okay. मुझे ये नहीं पता था कि दूसरों को स्विमिंग कैसे कराते हैं, और डिसेबल पीपल को भी स्विमिंग कराते हैं, नो, इंटेलेक्चुअल डिसेबल, like- सारी चीज़ों को स्विमिंग कैसे कराते हैं. तो वो सारी जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रहा, मेरे सीनियर्स जितने रहे सब ने हेल्प किया. दबा सर का मेन इन्फ्लुएंस था इन सब चीज़ों के पीछे. तो ये सारी चीज़ें रही. और फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो यहाँ पे मैं Amity. स्पेशल ओलंपिक से इंट्रोड्यूस हो गई. तो स्पेशल Special ओलंपिक Olympic हैज़ बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट. एक प्रोजेक्ट में ज्वाइन रही जिसकी वजह से पूरे इंडिया में घूमी, काफ़ी कनेक्टिविटी बढ़ा मेरा, काफ़ी चीज़ें मुझे पता चली, ऑटिज्म, स्पेशल ओलंपिक्स, यंग एथलीट प्रोग्राम, इन सब चीज़ों के बारे में. सो इंक्लूडिंग दैट, देन आई कंप्लीटेड माय पीएचडी इन 21 दिसंबर 21. उसके बाद मैंने LPU में ज्वाइन किया फॉर 6 months, मतलब एक सेमेस्टर के लिए मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया. Okay. देन आई ज्वाइंड एमिटी बैक in the year 2022. So this has been my journey, and I am really happy कि इस साल जनवरी में मुझे एक स्पीकर के तौर पे, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, एक्चुअली इसी के लिए स्पेशली मुझे वहाँ पे स्पीकर के तौर पे बुलाया गया था. दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, और ऑर्गेनाइज्ड इन बैंगलोर, एंड सव्यासा यूनिवर्सिटी एक है वहाँ पे, पूरी तरह की योगा एंड जी जी। नेचुरोपैथी, इन सब चीज़ों का काम होता है. सो वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड एवरीबडी फॉर द होल जर्नी और द होल एक्सपीरियंस अबाउट इट. मेरे को अभी yes. भी ऐसी एक बात याद है. हाँ मैंने आपको FDP था, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाँ, उसमें मैंने हाँ. कॉल करके आपको बुलाया था उस टाइम पे. ये तो मुझे याद है. Yes. तब आप LPU में थे उस टाइम, राइट? yes yes I was there. तो मुझे अभी याद आया था कि हाँ लिखा मैम. हाँ हाँ हाँ. मैम जैसे आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो स्विमिंग है, तो इंडिया में हम देखते हैं हर स्पोर्ट की एक अलग वैल्यू है, एक अलग प्लेस है. तो आपके हिसाब से स्विमिंग कहाँ पर फॉल कर रहा है और इसका फ्यूचर आपको क्या लगता है कि कैसा होने वाला है? Okay, very interesting question first of all. थैंक यू. सो मुझे ऐसे लगता है स्विमिंग है, एग्जिस्ट बहुत वाइडली करता है, बिकॉज इट इज़ अ लाइफ सेविंग स्पोर्ट्स. somebody who knows swimming, it is not only sports but it saves people life, owns life, around surroundings life. तो एक ये सबसे बड़ा पॉइंट है. इससे ज़्यादा अगर कुछ बोलूँ, अगर पॉइंट डाउन करूँ तो येस, वी ऑलरेडी नो क्रिकेट सबसे ऊपर है, बट Yes. आई वुड से समवेयर स्विमिंग लाइज अराउंड 4 or 5. 4 or 5. हाँ, in India, but it is the most popular game during the summers world wide. ठीक है, बच्चों के थ्रू बहुत ज़्यादा ये चीज़ एक्सेप्ट किया जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ लाइक कोलकाता में और ये जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ Yes. पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत है. हाँ जी. ठीक है, तो हमारे पास पॉन्ड्स एंड ऑल बहुत सारे, नॉर्थ ये पूरे सॉरी ईस्ट एरिया में, तो हमारे पास पॉन्ड्स में ही हम लोग स्विमिंग सीखते हैं. इवन द प्लेस आई लर्न स्विमिंग इज अ पॉन्ड, इट्स नॉट व्हाट यू आर सीइंग एट द बैकग्राउंड, यू नो. Yeah. ऐसा स्विमिंग पूल क्लीन पानी ऐसा नहीं था. इवन फ्रॉम देयर many of the swimmers are getting entry into the size and getting going to the Olympics. मतलब yes, I agree, Olympics में बहुत ज़्यादा स्विमिंग का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, Yes ma'am. बिकॉज
it is maybe because it is coming in the 5th, so it's not the first priority, but it is something we should focus on, क्योंकि swimming एक ऐसा गेम है जिसमें हम वर्टिकल नहीं होते हैं, हम हॉराइजेंटल होते हैं। यस ठीक है, यस तो इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द बायंसी दैट इज प्रेजेंट इन द वाटर। तो इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कम हो रहा है, बायंसी कम हो रहा है, तो ऑल ओवर बॉडी में जो रिलैक्सेशन फील हो रही है ना, दैट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ स्विमिंग। मतलब मैं भी अगर कभी ओवर स्ट्रेस्ड हूँ किसी भी तरह के काम से, तो स्विमिंग कर लूँ, आधा घंटा ही कर लूँ, it feels so good, so calming, I feel so relaxed, I go to sleep at 11 o'clock 10:30, मतलब जो नॉर्मली बहुत लेट हो जाता है यस यस आजकल के लाइफस्टाइल हाँ में, यू जी नो। या एंड नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव ये है स्विमिंग का कि येस इट शुड कम अप अ लॉट, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बट येस अ लॉट ऑफ प्लेस डोंट हैव अ स्विमिंग पूल। तो टर्न सीखना, वैसे बिल्कुल बेसिक जो कुछ चीज़ें हैं, टर्न Skills. सीखना, स्किल सीखना और स्ट्रोक करेक्शंस, ये बहुत अर्ली एज में नहीं हो पाता है। सो येस आई अंडरस्टैंड विद द एनवायरमेंटल फैक्टर की स्विमिंग पूल बनाना बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूमिंग है ये Yeah. चीज़, ठीक है। गैलन्स ऑफ वाटर आर इनटू यूज्ड इवन इन द स्विमिंग पूल फॉर द फिल्ट्रेशन पंप एंड फॉर द changing areas also, but then again it is something which saves lives, so we should evaluate something to other, तो हमें ये चीज़ देखना चाहिए। एंड फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट फॉर स्विमिंग, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ अब बढ़ रही हैं, इवन फॉर मोस्टली फॉर सिटीज़ हमारे पास बहुत स्विमिंग पूल्स है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे सीख रहे हैं एंड इट्स गुड आई थिंक। मैम जैसा कि अभी आपने अपनी एक लाइन में भी मेंशन किया था, इट इज़ अ लाइफ सेविंग स्पोर्ट, यस, तो आपके इतने सारे स्टूडेंट्स रहे होंगे आज तक, आई थिंक आपके पास काउंट भी नहीं होगा, हाँ हाँ, तो आपकी या आपके स्टूडेंट्स की कोई ऐसी, किसी एक स्टूडेंट की कोई एक ऐसी लाइफ सेविंग स्टोरी है कि जहाँ पे इसने एक्चुअली उनकी लाइफ को सेव किया हो? एक चीज़ है जो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जवाब देने से पहले बोलना चाहूँगी मैं, हाँ जी वो ये है कि whenever I teach swimming here, this is the basic skills, but to be somebody who saves other person's life, it's not you, it's not the students. For saving other person's life, it is always somebody who knows how to save other people, क्योंकि जब भी आप किसी को बचाने कूद कर बचाने जाओगे तो वो आपको सिंक करके खुद सांस लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, पानी के बाहर आकर, है ना, तो वो आपको क्लंच करेगा, वो आपको डुबाएगा, तो you are not in a position to save that person or save yourself. तो it is always, this is a message to everybody कि आप दूसरे को सेव करिए पर स्टैंडिंग आउटसाइड, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आई थिंक सभी के लिए। बट येस, इफ आई टॉक अबाउट सेविंग अदर पीपल इन माई अमॉन्ग माई स्टूडेंट्स, सो नो आई डोंट हैव एनी सच स्टोरी, समबडी हैज नॉट शेयर्ड विथ मी मे बी, बट येस मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टोल्ड मी कि ये स्विमिंग जो उन्होंने सीखा, ये एक ऐसा स्किल सीखा जो इनको आगे हर चीज़ में काम आ रहा है। मतलब आई नो पीपल हु आर नॉट स्विमर बट गॉट जॉब बिकॉज ऑफ द स्विमिंग नॉलेज, ठीक है। तो बीपीएस प्रोफेशनल कोर्स में दिस इज ऑल्सो समथिंग विच मैटर्स। नेक्स्ट थिंग, आई नो समबडी हु हैज अ चाइल्डहुड ट्रॉमा ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग एंड सीइंग समबडी हु गेट्स ड्राउन, ओके, इट इज अ चाइल्डहुड ट्रॉमा। क्लास 5 की एज में अगर आप ये चीज समझते हो तो ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि मेरा दोस्त ऐसा हो, हम तो सिर्फ खेल ही रहे थे, है ना, बट फ्रॉम देयर आई केम टू मोटिवेट हर टू लर्न स्विमिंग एंड नाउ शी इज स्विमिंग all across. Okay. So yes, that's an achievement for me. Yes, apart from the achievement happened in life, मतलब किसी का trauma दूर करना, it's something I वो भी उस चीज से जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। yes It's a big thing. Thank you. So मैम जैसे आपने ही ये बैकग्राउंड चूज करा है एंड काफी लोग जानना चाहते हैं रीजन क्या था, तो आपने बेसिकली बता दिया आपका बैकग्राउंड स्विमिंग का ही था। yes. तो हम इससे एक सडनली क्वेश्चन दिमाग में आया तो वो मैं पूछ ही लेता हूँ, जब दिमाग में आ ही जाता है तो सबको पता है। तो मैम बेसिकली आपके हिसाब से इसका डायमीटर तो मुझे पता है कितना है, आपने लास्ट टाइम बताया भी था, और ये ओलंपिक साइज है, और इसके अलावा मुझे बीच में आप लास्ट टाइम करेक्ट भी कर रहे थे, वो रीजन क्या था मैम? Yes, actually the swimming pool we are having at the back of us, it is not Olympic size, just in one factor कि इसका जो बेस है वो स्लैंटिंग है। हमारे पास जो भी स्विमिंग पूल्स होते हैं जो स्कूल कॉलेजेस के पर्पस में बनाते हैं, फॉर सेफ्टी पर्पस एंड फॉर कन्वीनियंस पर्पस, सिखाने के पर्पस में बनाते हैं, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव पर्पस में कम बनाते हैं, सेकेंडरी पर्पस है हमारा कॉम्पिटिटिव। तो जब भी सिखाने के पर्पस में बनाते हैं तो ये स्लैंटिंग बेस बनाते हैं हम लोग, नीचे का जो यहाँ पे बेस है, तो जो एकदम एज में बैठे, हम अभी यहाँ पे बैठे हैं 6 फीट पे इस तरफ, एंड द
लास्ट एंड जो उधर दिख रही है दैट इज 3 फीट्स। तो ऐसे ये बनी हुई है। 3 Okay. फीट्स के टाइप में हम लोग उन लोगों को करवाते हैं जहाँ बिगिनर्स लोग आते हैं, जैसे जी। तुम भी एक टाइम पे आया करते थे, और मैं अभी भी बिगनर ही हूँ, और छोड़ दिया था ये मैंने। भी आते हैं अभी, है ना। तो Next class से हूँ। हाँ, तो क्या होता है कि जब हमारे पास ऐसा पूल होता है इट इज इजी एंड कन्वीनियंस फॉर द टीचिंग पर्पसेस, Okay. कोचिंग पर्पसेस। बट जब हम स्विमिंग पूल ओलंपिक साइज की बात करते हैं तो बेस हैज टू बी 2.5, वहां पे वेरिएंस है एक्चुअली 1.5 to 2.5 Okay. है, पर ऑल ओवर द ग्राउंड मतलब ऑल ओवर द सरफेस इट हैज टू बी सेम। ये सेम जो स्विमिंग पूल है जो बेस है जो स्टैंडर्ड्स होते होंगे उसके। स्टैंडर्ड है, जी। ये स्टैंडर्ड है। ये ओलंपिक साइज की अगर हम बात करें तो 25 भी होता है और 50 मीटर्स भी होता है, दोनों होते हैं। डीप। नो Okay. मीटर्स लेंथ। तो गुड क्वेश्चन, आई शुड मेंशन दैट, वेरी गुड। तो क्या होता है लेंथ की अगर बात करें तो 50 मीटर एंड 25 मीटर दोनों होते हैं। विड्थ की अगर बात करें तो इट डिपेंड्स, आप 8 लेन बना सकते हैं या फिर 10 लेन बना सकते हैं। बट वेन एवर वी आर मेकिंग 10 लेन्स, जो हमारे पीछे है वो 10 जी। लेन्स है, तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम लीविंग 1 and 1, हाँ, स्टार्ट फ्रॉम 0 टू एंड टू 8, ठीक है, Okay. तब जाके वो होता है। तो बेसिकली ये पर्पस है उसका। हाँ, तो और डेप्थ जो है, जो हाँ जी। तुम्हारा स्टार्टिंग क्वेश्चन था उसमें 1.5 से 2.5 तक डेप्थ ऑल ओवर होनी चाहिए Okay. ताकि वो बेस बने। ये सेम जो पूल है ये स्विमिंग पूल और वाटर पोलो इन दोनों चीजों में यूज होता है एक्चुअली, ठीक है। हाँ। सो मैम इसी के साथ एक और चीज़ पूछनी थी। जब मैं नया नया स्टार्ट किया था, अभी भी नया हूँ, मैंने नहीं सीखा, ठीक है। बिकॉज यू वर नॉट रेगुलर। मैं आता ही नहीं था, तो डरता मैम। हाँ, मुझे डर था, देखो वाटर से मैं Most बताता of the हूँ, मुझे डर students are था। like तो that. जब आपने बबलिंग स्टार्ट करवाई थी तब मेरा थोड़ा डर खत्म हुआ था, खुला था। यस, तो बेसिकली मैम ऐसी क्या डील्स है जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं या फिर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी है, स्विमिंग करने जा रहा है, किसी इंस्ट्रक्टर के अंदर वर्क कर रहा है, साथ साथ वर्क कर रहा है, तो ऐसी क्या स्किल्स है जो स्टार्टिंग में हम कर सकते हैं? so this is something which I learned from LNIP, what Okay. during my intro you have understood. हाँ जी। तो LNIP में हमारे पास क्या होता था, एक स्विमिंग को मतलब कोर्स के बाद, मतलब जैसे समर खत्म हो गया, समर वेकेशन में वी आर द ट्रेनर्स ओवर देयर, तो वहां Okay. से मैंने ये चीज पहली बार सीखी थी कि कैसे हम ट्रेन कराते हैं। इट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम कैसे हम सीखते हैं, ठीक है। द वे आई हैव टोल्ड यू कि जैसे हम सेव करते हैं और सीखते हैं में डिफरेंस है ओके। किसी को, इसी तरह ये भी डिफरेंस है। तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, फर्स्ट व्हेन यू एंटर टू द वाटर इट इज वेरी डिफरेंट मीडियम देन वाटर, एयर, राइट। एयर इतना लाइट है, वाटर यू गो इनटू इट्स वेरी डेंस। जी। तो अगर आप तेल के भरा हुआ पानी में मतलब पूल में कहीं स्विमिंग करेंगे तो वो सेम स्किल्स यूज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगेन द मीडियम इज चेंजिंग, मीडियम की बात है। तो वेन एवर वी आर कमिंग हियर, सबसे पहला चीज है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंट्री टू द वाटर कैसा कैसा है, ठीक है। ओके। आप लैडर से जा सकते हो, आप वहाँ Dive. डेक पे बैठकर आराम से नीचे जा सकते हो, यू कैन डाइव इन Dive. ऑल्सो, ठीक है। डाइविंग भी दो तरीके से है, एक आप नॉर्मल यहाँ से डाइव कर सकते हैं, एक जो वो ब्लॉक है वहां से डाइव कर Okay. सकते हैं। तो ये हर तरीके के डाइविंग्स है, एंट्रीज टू द वाटर। एंट्री टू द वाटर के बाद आता है वाटर फेमिलियराइजेशन। फेमिलियराइजेशन के साथ वी प्ले फ्यू गेम्स ऑल्सो, आंख खोलने के फेमिलियराइजेशन, फेस के ऊपर से बार बार हाथ न चलाए, ऐसे करके ना हम पानी रिमूव कर रहे होते हैं। तो इफ वी आर स्विमिंग वी आर अनेबल टू रिमूव द वाटर, सो वी शुड नॉट बी कॉन्शियस अबाउट द वाटर ऑल ओवर द बॉडी, क्योंकि सेंसरी प्रोसेसेस ना बहुत सारे इसमें चल रहे होते हैं। लाइक इसमें सॉरी बीच में बोलने के लिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो रहा है इसके अंदर, यस। राइट। सो वाटर एनवायरनमेंट हम इसको हर वक्त स्पेसिफाई करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द टर्म्स, वाटर एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे आप फेमिलियर होते हो। जैसे कुछ स्पोर्ट्स में भी देखा है मैंने, जो अजीत सर भी हैं हमारे फैकल्टी, सो वो भी कई बार बॉल फेमिलियराइजेशन करवाते हैं। Yes, absolutely. That is a different thing. You have to acclimatize with it. You have to understand the surface, the weight of it, Okay. everything, है ना। इसी तरह आपका स्विमिंग पूल के साथ भी ऐसा ही है, पानी का डेंसिटी, एनवायरनमेंट, बॉडी बैलेंसिंग, आई वाज टेलिंग सीक्वेंस में। तो अगर बात करें इसके नेक्स्ट में, तो बॉडी बैलेंसिंग आती है कि आप बॉडी को कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि एयर में तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, इट इज मेकिंग योर बॉडी बैलेंस्ड। छोटे बचपन से आप एयर में ही हो तो उसके वजह से हो रहा है, बिल्कुल। बट पानी में जाने से चेंज हो जाता है, क्योंकि यू आर गेटिंग अ बायोन्सी, हाँ, यू आर गेटिंग अ वेव्स, तो उसके थ्रू आपको बॉडी को बैलेंस करना, उसके थ्रू वो करना। तो इसमें जो बेसिक स्किल्स है उसमें जंपिंग स्किल्स होती हैं, वॉकिंग स्किल्स होती हैं, ओके। इस तरह के छोटे छोटे स्किल्स होते हैं। देन इज बबलिंग। ओके। अगर ये वाटर फेमिलियरेशन हो हमने की जाता थी। है देन इट्स बबलिंग। बबलिंग सीखते हैं जब, तभी हम समझते हैं पानी के अंदर कैसे हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी आर नॉट फिश तो फिश की जैसे गिल्स तो है नहीं, तो हमें
हमें नोज एंड माउथ से ब्रीद इन ब्रीद आउट का प्रैक्टिस करना पड़ता है. हाँ सो जी. व्हेनेवर वी आर इनसाइड द water we breathe out so that our lungs is fully empty. We can breathe in once our face is up. तो इस तरह से हम करते हैं. तो बेसिकली ये स्किल्स यस है. यस, ये सारे स्किल्स हैं. इसके अलावा सबको पता है कि 4 स्ट्रोक्स होते हैं, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, और काफी सारे इवेंट्स होते हैं, काफी सारे मैम कुछ एक दो इवेंट अगर आप बता पाए तो, जैसे 50 मीटर, आई डोंट नो, मुझे नहीं हाँ, तो इवेंट्स में जो फ्री स्टाइल में इवेंट्स हैं वो है 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर एंड 1500 मीटर. रिले. ठीक रिले है. तो नहीं इसके होता. अलावा रिले होता है जिसमें 4x50 रिले होता है, बट ये चीज सिर्फ नेशनल लेवल के नीचे नीचे तक होता है. ओके. 4x100 एंड 4x200 फ्री स्टाइल रिले होती है. ये जो इवेंट्स हैं ये कहाँ पर होता है? ये नेशनल्स, इंटरनेशनल्स, जितने जी. वर्ल्ड गेम, नेशनल्स, इंटरनेशनल जितने होते हैं वहाँ पे. बट डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्योंकि उतने क्वालिफाइड, उतने स्किल्ड बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए 50 मीटर का करवा के वी आर ट्राइंग टू गिव द एसेंस कि क्या होता है, कैसे होता है. इसके अलावा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है जो है मिडले रिले. हम बहुत बार ये सुना है मैंने. बहुत बार बात करते हैं कि 4 स्ट्रोक होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जी. बट एक मिडले रिले है जो एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है. उसमें ये जितने हमारे पास चारों स्ट्रोक्स है उसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है. ओके. उसी सीक्वेंस में उनको लाइक इफ द मिडले रिले इज फॉर 200 मीटर्स, तो उसी सीक्वेंस में 50 में हर स्ट्रोक चेंज होगी. ठीक है. इफ द इवेंट इज फॉर 400 मीटर, तो 1 स्ट्रोक इज टू बी स्वेम्ड फॉर 100 मीटर्स. ओके. 100 में वो एक स्ट्रोक चेंज होगी. तो ये चीज है. हाँ, मतलब तो काफी. या इट्स लाइक रियली समथिंग विच इज एडवांस लेवल. इंटरमीडिएट लोग भी ये चीज नहीं कर पाते. इंटरमीडिएट में तो बच्चे बटरफ्लाई जो टफेस्ट स्ट्रोक है ऑलमोस्ट, तो वो सीख ही रहे होते हैं, रिफाइन कर रहे होते हैं. तो इसके अलावा एक चीज और है, यही जो मिडले रिले है इसका सीक्वेंस चेंज होता है इफ वी टॉक अबाउट रिले. ओके. जैसे हमने फ्री स्टाइल रिले की बात करी थी, सेम उसी तरह मिडले रिले भी एक चीज होती है. जिस मिडले रिले में हम ये चारों स्ट्रोक चारों अलग अलग पर्सन्स कर रहे होते हैं. जैसे एक पर्सन करेगा फॉर 50 मीटर्स, लाइक बटरफ्लाई करके वहां खत्म, डन. वहां से आते टाइम पे बैक स्ट्रोक करके वहां खत्म. तो ऐसे, तो इस तरह 50 होता है, 100 होता है, 200 होता है, बट द रेसेस मीटर्स सेम. नेशनल्स के नीचे नीचे तक 50 अलाउ होता है, हाँ जी. उसके ऊपर ऊपर तक 100 एंड 200 मीटर्स अलाउ होता है. ठीक है. तो बेसिकली इतनी सारी चीजें मैम ने छोटे से पॉडकास्ट के अंदर खत्म कर दी है. मैम जैसे बारिश चल रही है, कहीं पानी भर जाएगा तो लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे स्विमिंग पूल बन गया. तो लोगों का ये नैरेटिव है कि जहाँ भी गड्ढा है उसमें पानी है तो वो स्विमिंग पूल है. तो एक वो गड्ढा और ये स्विमिंग पूल एक दूसरे से अलग कैसे बनाता है? ऐसी क्या फैसिलिटीज है? Again, before I come to that, I will like to mention something. गुड क्वेश्चन. Yes, again, this is a very good question. I would like to mention something. क्योंकि मैं स्विमिंग में थी इतना स्कूल टाइम से, मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे. नाले में कूद जा, ये रहा पानी, अनु पानी ऐसे करते थे. मतलब मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, वो रहा पानी. वो तो ऐसे इस चीज को चिढ़ाते थे. बंगाली में बोलते होंगे. हाँ, मकेरो को भी बोलते हो. ওই দেখ জল, যাও जब করে देख জল, এটা তুমি বলতে আমাকে. तो बेसिकली कमिंग बैक टू द पॉइंट, होता क्या है कि स्विमिंग पूल में बहुत सारी चीजें होती है. सबसे पहली चीज, इसका कंस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी कॉस्टली. हाँ, अगर 50 मीटर्स का सोचे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है. बट देन अगेन वी नीड 15 स्टाफ टू मेंटेनेंस ऑल्सो. अगर कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से छोड़ ही देते हैं, मेंटेनेंस में भी 15-16 स्टाफ. हमारे इस पूल में भी, एमिटी के पूल में भी इतने स्टाफ हैं. ठीक है. few people are responsible for cleanliness of water, few people are responsible for all the cleanliness happening over here in the deck. So then again few people are required in the changing room, वहाँ पर भी आपको चाहिए persons. ठीक है. then we need lifeguards. तो मैं सीक्वेंस में बता देती हूँ. like we need lifeguards. अगर स्विमिंग पूल है 50 मीटर का, तो हमें 4 to 6 लाइफगार्ड्स की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा भी अगर बहुत ही ज्यादा क्राउडेड कोई जगह है तो वहाँ पे अलग से कोचेस की भी जरूरत पड़ जाती है. लाइफगार्ड कोचेस कहीं कहीं पे स्कूल पे कोचेस के लिए वो करते हैं कि लाइफगार्ड कम कोचेस भी रख लेते हैं. बट ये स्विमिंग पूल इज सच ए प्लेस जो कि फीमेल एंड मेल का बहुत ज्यादा टेक केयर करना पड़ता है हमें, विच आई विल कम बैक टू लेटर, है ना. तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं. इसके अलावा लाइफगार्ड एंड कोचेस के अलावा मैनेजर चाहिए जो सारी चीजों को मैनेज कर रहा होगा, है ना. इसके अलावा 3 people ऑलमोस्ट आर रिक्वायर्ड इन द प्लेस ओवर देयर जहाँ पे हमारा स्विमिंग. वहाँ पे देख सकते हैं हम कि वहाँ पे वो येलो जो सिलेंडर है, दैट इज नॉट ऑक्सीजन सिलेंडर, बट दैट इज क्लोरीन जो लिक्विडिफाइड फॉर्म में है. और यही क्लोरीन हमारे पास गैशियस फॉर्म में भी हो सकता है,
और क्लोरीन एज इन पाउडर ऐसे स्प्रेड करने के लिए भी होता है। तो उसके लिए भी हमें अलग से पर्सन चाहिए जो पानी के मेंटेनेंस के लिए, क्लीनिंग के लिए इस चीज को रेगुलेट करता है। पीएच वैल्यू करके एक चीज होती हाँ है मैम, जिसको हम चेक करते हैं पानी का क्वालिटी कितना अच्छा है, क्या लिटमस चीज़। पेपर से। हाँ, लिटमस पेपर से। परफेक्ट। हमारे पास ऐसे एक बॉक्स टाइप का होता है जिसके अंदर वैल्यूज के उसका कलर होता है, तो हम उसके साथ मैच करते हैं फिर उसको जाकर। ये तुमने साइंस में पढ़ा हाँ, वो होगा, है 8th ना? क्लास में किया 8th था। क्लास में, यस। तो अगेन वहां पर हमारे पास फिल्टरेशन रूम है, उसके बाद मतलब जहाँ पर ये सिलेंडर होगा तो इसके साथ फिल्टरेशन रूम होता है, नीचे बेसमेंट में टंकी में होती है, वहाँ पे पानी को मिक्स किया जाता है। उसके बाद वो जाता है प्यूरिफायर की तरफ, जहाँ पे पत्ते, डस्ट, मकड़ी, सारी चीजें, जो भी चीजें होती हैं, डस्ट वगैरह सारी चीजें हटाई जाती है। ये जितने डक्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये डक्ट्स जब कंस्ट्रक्शन होता है तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये डक्ट्स के थ्रू पानी वहां जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट, नीचे से सक्शन एक होता है जो एकदम, आज एक्चुअली वो बहुत ज्यादा पीछे रखा हुआ है। तो सक्शन एक, जैसे हमारे पास वैक्यूम क्लीनर होता है ना, उसके लिए भी एक मेंटेनेंस के लिए पर्सन बेसिकली एक मोटर होती है जो पानी वही काम कर रहा होता है, हाँ। क्योंकि पूल यू कैन सी व्हाट हाउ बिग इट इज। तो एक पर्सन उतने बड़े जगह में इतना जा रहा होगा, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और ये दिन में नहीं कर पाते हैं ज्यादातर लोग, रात के 3 बजे 4 बजे उठ के ये लोग ना ये काम को शुरू कर देते हैं, सो दैट द पीपल कैन कम एट 6 o'clock इन द So स्विमिंग। basically सब अपने हाँ। स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वर्क करते हैं। हाँ, Okay. बिल्कुल स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। एक मैम एक क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता, आपको थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लग सकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जैसे इसका जो सिंक होल है वो इतना बड़ा है, हाँ इतना डायमेंशन है, अगर कोई उस टाइम पानी में हो हाँ, और सिंक होल खुल जाए तो वो बहुत- अंदर सिंक हो सकता है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई कैन नॉट स्पेसिफाई मच ऑन इट। वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज जो यहाँ पर इसके नीचे है एक्चुअली सिंक होल, जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पानी के अंदर होता है वो सिंक होल। तो आई नो somebody who has lost her child because of that. Okay, so specify, I cannot specify this point enough. मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि वहाँ पर क्या हुआ। जो सक्शन चलता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर में सक्शन चलता है, वैसे ही जहाँ प्यूरिफाई होता है उसके अंदर सक्शन मशीन होती है, वहाँ से प्यूरिफाई के लिए सक्शन चलता है। तो जो वहाँ अंदर जो बॉक्स बने हुए, जो होल वहाँ खुल जाता है, तो वहाँ से पानी पूरा ऐसे बहुत ही फोर्सफुली वहाँ पे सक्शन होता है। इफ द वाटर इज नॉट क्लियर इनफ, we won't be able to see the child वहाँ पर। तो एक बच्चा वहाँ पे स्टक हो गया, एंड देन obviously he was very young and he don't have that much strength कि वो पानी के प्रेशर को ओवरकम करके ऊपर है। आ भी जाता तो No one सस्टेन can. नहीं कर देता, नो वन क्या ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक स्विमिंग पूल के मेंटेनेंस के लिए। स्विमिंग पूल के मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोचेस का और लाइफ गार्ड्स का, कि कोई भी, और मेंटेनेंस पर्सन्स का, कि कोई भी इस तरह की चीज़ों को हैपन होने ना दे। बहुत ही रिस्क फैक्टर है यहाँ पर एक, बहुत ज़्यादा। तो मैम बेसिकली ये वही सिंक होल इसके बारे में बात कर रहे थे आप? यस, दिस इज द एब्सोल्यूट वन। ये वही सिंक होल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ से, क्योंकि इसमें नेट बने हुए हैं, कई स्विमिंग पूल में पूरा ढका हुआ होता है, ठीक है। Okay. इसमें नेट बने हुए, तो वी डोंट नीड टू ओपन इट अनलेस वी नीड टू क्लीन द पाइपलाइन। बट जहाँ पे पूरा बंद होता है, तो दे हैव टू एवरी डे और एवरी 3 days दे हैव टू ओपन इट टू डू द सक्शन Sure. प्रोसेस। क्योंकि ये इतना डेंजरस है, यहाँ पे पीपल कैन गेट स्टक even if they are not getting their feet stuck or something stuck, but because of the force, of course, yes, force, because of the water जो force suction of होता है suction, yes, people won't be able to come up and breathe. So how long you are going to suffer? मतलब आप 30 seconds, 1 minute, 1.5 minute सफर कर मैम लेंगे। उस सिचुएशन में होपलेस इंसान इतना हो गया तो 10 सेकंड या 20 सेकंड में नहीं हो पाएगा। होपलेस वाली बात तो बहुत ज्यादा ही है यहाँ है पर। ना? yes, क्योंकि सडनली कोई चीज होती है तो हाँ, तो क्योंकि if you don't have a control over mind, you won't be able to survive inside the water for such long. सो बेसिकली 1 minute भी बहुत ज्यादा सो होता मैम एक और क्वेश्चन है लास्ट। तो Yes, बेसिकली इसको बिना खोले भी क्लीननेस होती रहती है ना? yes, once we have the nets over it, इसको बिना खोले भी क्लीनलीनेस हो जाएगी। बट जब इसको पाइपलाइन को क्लीन करना पड़ेगा, इफ वी फाइंड आउट कि पाइपलाइन की वजह से पानी प्रॉपर या उसमें क्लीनिंग कुछ नहीं stuck हो हो पा गया, रही है, तब वी नीड टू ओपन द पाइपलाइन। वी नीड टू डू इट इन द नाइट व्हेन द स्विमिंग पूल इज नॉट वर्किंग। ओके। Message to everyone, when the swimming pool is not working, we need to take care of the safety too much. तो तभी ये चीज करनी पड़ेगी। तो बेसिकली गाइस ये वो स्टेप्स है जो हर किसी को देखने चाहिए, लेने चाहिए, क्योंकि जहाँ दुर्घटना घटी आगे तो आपको पता ही है। स्विमिंग पूल इज अ प्लेस जहाँ ऐसा बहुत ही रेयर, आई कैन नॉट जनरलाइज दिस सेंटेंस दो, बट बहुत ही रेयर ऐसा पूल होता होगा जिसमें कोई भी डेथ केसेस नहीं हुए होंगे।
है ना? वैसे वो कहावत ये थी कि Yes. सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यस बस। यस तो बेसिकली मैम फील्ड फिक्स का ये पहला हमारा ऐसा पॉडकास्ट है जो हम आउटडोर शूट कर रहे हैं। आपको कैसे लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है वर्किंग विथ यू ऑल। स्विमिंग पूल इज अ प्लेस वेयर आई फील सो कनेक्टेड। पहले मुझे भी ना डर लगता था इनसे, मतलब इनसे यानी पानी से, पानी से। पर लेकिन जब से मैम थोड़ा आपने सिखाया, मैं रियलिटी बता रहा हूँ बिल्कुल क्लीन और क्लियर होके, तो मैम काफी डर खुला है। अब डर नहीं लगता पानी में जाने से। स्विमिंग तो सीख लेंगे आपसे, सीख लेना। कहाँ ही जाना है। तो मैम इसी के अलावा एक चीज़ ये भी है कि कई बार मुझे पे लगता है कि जो स्विमिंग की हमारी ड्रेसेस होती है, क्या पता किसी सोसाइटी सॉरी मेरी थोड़ा आवाज़ थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, या फिर कुछ चीज़ें होती है कि लोग उसको इनअप्रोप्रिएट समझते हैं, है ना? तो एक तो ये चीज़ भी है, और मैम आपको भी शायद ऐसा लगता होगा। तो हम कोई ऐसा मैसेज है जो आप सोसाइटी को देना चाहो या फिर किसी को जो आपको लगता है ज़रूरी है सबको बताना? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ओवर हियर। मतलब I was in class 3 when I started swimming, as I mentioned earlier. But then there was a trainer who used to abuse girls. Okay, but मेरे पेरेंट्स इतने समझदार, इतने प्रोग्रेसिव, जी। इतने सपोर्टिव मेंटेलिटी के हैं कि मुझे एक बार भी नहीं लगा प्रॉब्लम कि मैं मुझे उनको बताने से कोई प्रॉब्लम होगी. सो आई complained about that person and we were 6 to 7 girls of similar age, 2-3 साल ऊपर नीचे similar Okay. age, in the same group who was that person was teaching us. And because it is not a clear water what you can see here, it was a swimming, it was a pond. Okay. तो ये visibility नहीं होती है वहाँ पे. तो Cool. he used to abuse us physically and for a very long stretch. And you know, girls will relate to this a lot because I was in an age of growing. Okay. So a lot of our hormonal changes happens and growth takes place. Sure. So there was a pain because of that abuse. There was a pain. Pain, of course. Everybody was facing, and we discussed in the changing room for a stretch of like 1 month. Then I could gain the courage to tell my parents कि मम्मी पापा ऐसा ऐसा हो रहा है वहाँ पे, विदाउट केयरिंग कि अब स्विमिंग छूट जाएगी या फिर कुछ ऐसा. तो द बेसिक मैसेज जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया, बहुत कुछ और चीजें सिखाने के साथ साथ, Surely. कि बीइंग अ गर्ल, being abused in any kind of field is something which is not accepted बिल्कुल. from the society. It is not your girl's problem. It is not your parvarish problem. It is not Indians anything else problem. It is just the problem of the society and the people in the society and the mentality in the society. So please, 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 no parents should stop their girls to go to any of the sports. And if there is something like that, please change the environment, try to change the society, change the environment and make it a better environment, comfortable environment for the girls to be in the sports safely and soundly. That's the main message I want to give to all the people. So guys, एक environment बहुत important role play करता है Yes. किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज करने के लिए और सोसाइटी को चेंज करने के लिए. Adding So- on to it, actually what happened, the complaint went to the club and that club was a very structured club. हाँ जी. President है, बहुत सारे post bearers हैं, everybody has come to know about it and then the person was out of the club. So within 2 days the person was out of the club. It is that the girls' courage, the parents' courage जी. to bring the problem to the society. मैम बेसिकली आपने स्टैंड लिया है. Yes. अगर स्टैंड अगर हर कोई ले रहा है तो बेटर वही चीज़ है कि आप अपने कुछ गलत हो रहा है आप उसकी आवाज़ उठाओ. आगे आप बताओगे नहीं तो ऑफकोर्स उसका सोल्यूशन निकलेगा नहीं. Yes. तो हम वेरी हैप्पी कि Absolutely. मैम आपने ये चीज़ शेयर करी. एंड स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है गाइज, आपके लिए भी है, जितने भी हमारे फीमेल्स ऑडियंस हैं उन सब के लिए भी है, Yes. इवन मेल्स के लिए भी है. अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए. Absolutely. It is to the society. Being a child, जी. a lot of abuse happens. So to the society, it's like that कि जो भी आपके साथ गलत होता है, Sure. please make sure you tell to some one person who actually understands the problem and who actually will take a step about it. यही Basically. मैसेज. इसी के साथ मैम मुझे आपकी वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी जब आपने बताया कि कोई अगर डूबने वाला हो पानी के हाँ. अंदर तो लाइफ गार्ड ही जाए उनको बचाने के लिए, Yes. क्योंकि उन्हीं को पता है कि इसे बचाना कैसे है. कोई रैंडम उनको बचाने जाएगा Yes. जिसको सिर्फ स्विमिंग आती है हाँ. वो नहीं बचा वो पाएगा, बचा नहीं पाएगा. क्योंकि जो दूसरा इंसान जो डूब रहा है तो वो उसे पुश कर देगा, दबा देगा. Yes.
वही Yes. बात है कि There are so many things we can see in the back कि जी, ये जी। pool boys है, ये सब है, हम्म, तो ये जो पिंक वाले हैं, ऑरेंज वाले हैं, ये सब चीजें होती है अच्छा। स्विमिंग पूल के अराउंड में, but फ्लोटिंग ट्यूब, these are for life saving. You Okay, can life throw saving tube. that person, yes, you can, that person can catch hold of it. एक Sure. लंबी डंडी होती है, वो भी वहां पे कहीं पे है, that is also for the same purpose. But when you're outside and your friend is something Okay. happening, something, you have the dupatta, you have some rope, you have some anything else, you just crawl it and throw it. That person can grab it and you can pull them back. सो बेसिकली बात यह है कि खुद चौधरी ना बने, Yes. ट्राई करिए कि उनको आप ये ट्यूब दे सकते हैं, फ्लोटिंग ट्यूब है, ऑफ कोर्स लाइफ सेविंग ट्यूब है, आप उनको वो दीजिए, Yes. और दूसरे की जान पहचान से पहले अपने आप को सेव अपने करें। आप को सेव करें. Very very well said. Very well said. मामा आप एक स्टूडेंट है, कर लेते थोड़ा बहुत। तो इसी के लिए, और आई मीन इसी के साथ फील्ड लिफ्ट्स का लास्ट एपिसोड जो अभी चल रहा था वो एंड होता है, एंड अब आपसे हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।